हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज पढ़ेंगे सर्कल का पार्ट नंबर 3। पूरे तहल के तरीके से उड़ाएंगे सर्कल को। उसके बाद मत कहना कि सर्कल में प्रॉब्लम हो गई। और आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो सेम टू सेम फॉर्मूला आपके एनडीए के पेपर में पूछा गया था। और वो जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर लगा रखा होगा, जिसने इस साल एग्जाम दिया होगा, चाहे वो प्रिपरेशन कर रहा हो, उनको पता होगा। और जो बच्चे नए हो ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल हथौड़ा मार के ठोक देना। और हाँ, बेल आइकन को तभी प्रेस करना जब आपको समझ में आए। और साथ में कॉन्सेप्ट तो हल्का लगे, एक एक कॉन्सेप्ट जेई लेवल तक ठोक के चलूंगा। एनडीए क्या जेई भी आगे उगलोगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर नोन। equation of circle if coordinates of end points of diameter are known। मतलब बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर नोन। मतलब आपको डायमीटर जिसका नोन हो, डायमीटर जिसका पता होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा, वो बताना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए तहलका तरीके से कैसे गर्दा छुड़ा के उड़ाते बर्बाल मस्त मस्त और कर देंगे क्वेश्चन को कमाल। देखिए क्या इक्वेशन, ध्यान से देखिए। आपको बोल रहा है इफ x1 y1, एक एक नोट बना के लाया हूं ताकि कुछ भी ना छूटे। ऐसे मैं चाहता तो सिर्फ रेडियस और सेंटर निकाल के बताता और आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या बोलते हैं उसको इंटरसेप्ट बताता, हो गया भैया सर्कल खत्म। इतना ही करवाते हैं, मगर मैं एक एक चीज करवाऊंगा। बोला ना एक एक चीज करवाऊंगा। कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल भी क्लियर किया आपको, नेचर ऑफ सर्कल भी क्लियर किया। हर एक चीज जो बेसिक भी होगा उसको भी करूंगा ताकि कोई भी वीक स्टूडेंट भी हो फिर भी उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए अब x1 y1 एंड x2 y2 are the end points of the diameter of a circle। Diameter of a circle, then equation of circle is क्या होगा? आपकी इक्वेशन देख लीजिए, x माइनस एक्स डैश y माइनस वाई डैश। ठीक है, अबे भैया ये क्या कर रहे हो गुरुजी, ऐसे थोड़ी ना होगा। बिल्कुल, आप भी बिल्कुल सही सोचे हो। क्या होगा? x माइनस एक्स डैश, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका x माइनस x2 प्लस y माइनस वाई डैश और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? 0 के बराबर होगा। अब देखो कैसे 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 आखिर कैसे ये फॉर्मूला हो गया भैया, कैसे हो गया? अबे समझो भैया, सीधा सीधा कैसे ठोकना है। देखिए आपका ये सर्कल है। कुछ बच्चे बोलते हैं गुरुजी आप बहुत बोलते हो। देखो भैया, आपको एंटरटेन करना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। सीखो और कभी जिंदगी में ना भूलो, वही मेरा काम है। वही पढ़ाते तो सब हैं, मगर आपको कैसे मैं अट्रैक्ट करूँगा, कैसे आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, वो चीज़ भी तो जरूरी है। तो देखो आपको बोला कि डायमीटर अननोन, तो आपका 2 डायमीटर दे रखा है। देखिए ये सेंटर है आपका, ये सेंटर है। ये आपका क्या हो जाएगा x1 y1 और क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है ना, इसको मान लीजिए a ले लिया मैंने और इसमें b ले लिया। ठीक है, अब देखो यही आपका सर्कल है, सेंटर दे रखा है और आपको x1 y1 और x2 y2 दे रखा है। माइनस नहीं है यहाँ पे x2 y2 है। ठीक है, तो समझो, सबसे पहले ध्यान से समझो। आपके एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में प्रीवियस ईयर 2000 एनडीए पीवाईक्यू 2018 के सेकेंड में पूछा गया था। क्या? ये फॉर्मूला।
विश्वास नहीं होता कमेंट बता देना। एनडीए का प्रीवियस ईयर बुक रख रखा है, उससे स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, अपलोड कर दूंगा, टेंशन ना लेना। एक एक चीज़ प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। एनडीए का 2018 के सेकेंड में पूछा गया आपसे क्वेश्चन था, क्या क्या पूछा गया था कि अगर आपका डायमीटर नोन हो तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, जिसका एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल दे रखा हो। तो x1 y1 और x2 y2 दे रखा था आपको, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, उसका इक्वेशन निकाल सकते हो सर्कल का, x माइनस एक्स डैश वाई माइनस वाई टू प्लस x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब बात आगे करते हैं किसकी, अब आगे बात करते हैं क्या, पोजीशन ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट ऑफ सर्कल। पोजीशन ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। देखो अब पोजीशन कौन कहाँ पे होगा वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। पोजीशन किसका कहाँ पे होगा वो भी जानना जरूरी है। चलिए ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो देखो, अब देखो इतना बारीकी चीज बता रहा हूँ, याद रखना ध्यान से। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। अब देखो, अब देखो बोल क्या रहा है, लेट s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 दे रखा है। बी द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, बी द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, then points, then a point, then a point P x1 y1 in the xy plane, in the xy plane। आपका इक्वेशन दे रखा है सर्कल का, एस भैया इक्वेशन दे रखा है, सिंपल समझो। मैंने आपको कल पढ़ाया था ना सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखो, अब आपका पॉइंट दे रखा है एक्स वाई प्लेन में पी x1 y1। अगर देखो, अगर देखो केस 3 4 होते हैं, पहला केस समझो, इफ अगर आपका s इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि इस पूरे इक्वेशन क्या होगा, 0 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ऑन द सर्कल हो जाएगा, ऑन द सर्कल हो जाएगा किसका, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट का पोजीशन क्या हो जाएगा, सर्कल पे हो जाएगा। पॉइंट का पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑन द सर्कल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर दूसरा केस बोल रहा है आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल कब होगा भैया, कब होगा, कब होगा रे मेरे मुन्ना, कब होगा, सीधा समझो। अगर जैसे ही आपका s ग्रेटर देन 0 होगा, सीधा समझना बाहर खड़ा है, बाहर पॉइंट पोजीशन क्या है सर्कल का, बाहर है भैया, बाहर है भैया, बाहर है भैया। अब आगे बात करते हैं क्या, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल कब होगा, इनसाइड द सर्कल कब होगा, जब आपका s लेस देन 0 होगा। तो 0 से कम होगा तो निगेटिव हो जाएगा, पूरे अंदर में दुबुक जाएगा। जैसे ही s इक्वल टू 0, पॉइंट ऑन द सर्कल, जैसे ही s इज ग्रेटर देन 0, पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल। जैसे ही s इज लेस देन 0,
पॉइंट इनसाइड द सर्कल, अंदर में रहेगा। चलो ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर, ये चीज़ समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है ठीक है, ये S1 कर लो, S1 कर लो, S1 कर लो। अब बोलो गुरुजी वेयर S1 क्या है, S1 क्या है, कुछ नहीं, सीधा ठोको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी, सी सी सी, यही है भैया फी, यही है भैया फी, यही है भैया फी, यही है एस। समझ में आया जनरल इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधा ठोकेंगे। एनडीए का प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना स्टार मार्क करो 2018 के सेकेंड में पूछा गया था एनडीए में, सीधा याद रखो और ये कॉन्सेप्ट याद रखो। फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जल्दी से दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोकते रहो, दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोकते रहो, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे मत कहना कि आप गुरुजी हमें कुछ ना बताया, हमें कुछ ना बताया, हमें कुछ ना बताया। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोकते रहो। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो रे बबुआ, रे बबुआ जल्दी से नोट डाउन करो ना। अब देखो, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आबद जात के सिल पर परत निशान। कहा मतलब, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, कितने भी कमजोर हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेहनत करना सीखो, लगातार प्रयत्न से जब एक रस्सी किसी पत्थर पे दाग उस पे छेद कर सकता है, तो आप तो इंसान हो, रगड़ रगड़ के आप भी ब्रेन को शार्प कर सकते हो। कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता, बस उसको पता नहीं होता, वो पढ़ने में मन नहीं लगाता है, वरना हर इंसान में वो कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो अडानी से लेकर अंबानी तक, बिल गेट्स सब बन सकता है, बशर्ते उतने लेवल की मेहनत होनी जरूरी है। ठीक है ना। तो गोल सपना मत कहो कि ये मेरा सपना है बनने का, बोलो वो मेरा एम है करने का, एम है, आई कैन अचीव इट, आई कैन डू इट। और मेहनत यहाँ से बहने के यहाँ तक निकलनी चाहिए, पसीने खतरनाक आनी चाहिए। पंखे में मत बैठो भाई, एक बार पसीने में लथपथ हो के तो देख, तेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही लथपथ हो के काम करते हैं, फिर भी तुझे पंखे में बैठने देते हैं। भाई जिगर में आग पैदा कर और मेहनत कर। चलो देखो अब आगे देखो, आगे देखो, ये एनडीए का था, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। कभी कभी कुछ इलॉजिकल बातें भी होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इंटरटेन के साथ पढ़ाई भूल जाए। अपने मोटिव को पहचानो कि आखिर पढ़ना क्यों है, पढ़ना क्यों है, नहीं तो मत पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसका इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिख लो। कोई पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, x1 और y1 दे रखा है, ठीक है ना। कोई पॉइंट दे रखा है तो इक्वेशन सर्कल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे ही बोले गुरुजी बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप क्या बोलोगे, ये तो सर्कल का हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे तो चिल्ला के बोलना, हमसे ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी ठोकते हैं हमसे पूछे हो तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे भाई, क्या लिखोगे, लिखोगे x
इंटू एक्स डैश वाई इंटू वाई डैश प्लस 2g एक्स प्लस एक्स डैश। ये फॉर्मूला नहीं कातिया, ये जिगर की आग है, तभी तो हम करते भाग है। देखो 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 मेरे भाई, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई प्लस वाई डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ लो या बढ़ लो, दो ही काम हो सकता है आपसे। समझ लो या बढ़ लो, दो ही काम हो सकता है आपसे। समझ लो या बढ़ लो, दो ही काम हो सकता है आपसे। नोट डाउन कर लो। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं देखा कभी जीवन में, मैंने कभी ना देखा ऐसा क्वेश्चन जीवन में। जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करता है, एक्स इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ एक्स वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0 इंपॉर्टेंट है। इस बार पेपर में यही फॉर्मूला आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। अब सर्कल का टेंजेंट दे रखा, देखो अब सेकेंड कॉन्सेप्ट समझो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। यही होता है ना सर्कल। सर्कल क्या होता है गुरुजी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये होता है ना किसका, सर्कल का इक्वेशन। एक ये भी पढ़े हो, एक वो भी पढ़े हो, लेकिन अब इस इक्वेशन में देखेंगे हम। इस इक्वेशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कहाँ पर, एक्स डैश वाई डैश पे क्या हो जाएगा आपका, गिवन बाय, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स डैश प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ गए, इंपॉर्टेंट है। एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी टेंजेंट की बात करें ना, जिगर में आग लगाओ सीधा। अगर मान ले सिंपल आपको पूछे किसका, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स डैश वाई प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमेशा याद रखना ऐसे ही होता है। चलिए भैया आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। किस पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट पे। तो नोट डाउन करते रहो और तहलका मचाते रहो। और ट्रेन भी भैया आ रहा है बगल से, आवाज तो सुनाई दे ही रहा होगा आपको फिलहाल। चलो अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब एक दो कॉन्सेप्ट बच रखा है, बाकी कॉन्सेप्ट को टेंशन ना लो, सारे कॉन्सेप्ट को ठोकूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को ठोकूंगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, टेंशन नहीं लेने का। चलो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। चलो देखो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। किस पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट की। अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो सिंपल कैसे से बताता हूँ, देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इतना सिंपल आप समझ नहीं सकते, अरे बहुत सिंपल है रे बाबा, बहुत सिंपल। कैसे कैसे, बहुत सिंपल।
कैसे? बहुत सिंपल। अरे हंस भी लिया करो मेरे भाई, हंसने का भी है ना, ऐसे नहीं करने का। हंसने का थोड़ा मोड़ा मूड चिल करने का, बाकी टेंशन चिल मारो, चिल चिल। हम है चिल, ओ लड़की ब्यूटीफुल कर गई चिल। याद रखना चिल करना है हमें। चलो देखो अब क्या करना है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ tangent from an external point x dash y dash, ठीक है, to the circle x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज। अब ऐसा इक्वेशन दे रखा है, अब ये नहीं समझ में आया। अरे सिंपल वही जनरल इक्वेशन है, यहाँ नहीं समझ आया। देखो अब आप लोग कंफ्यूज मत होना। अरे भाई तुम जिगर के टुकड़ो हो मेरे, अगर तुमको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएगा? अरे देखो यही दे रखा है। अब इस इक्वेशन से तो भली बात ही जान चुके होगे। अब जीवन में कोई पूछे ना कि आप सेंटर निकाल दो, तो अगर कोई बच्चा भूल गया ना रेडियस निकालना, उसके जिगर पे लात पड़ते हुए नीचे गिर जाएगा, सीधा बात, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब आपको फाइंड करना लेंथ। लेंथ जैसे ही बोले इसका लेंथ क्या होगा? कुछ नहीं, रूट चढ़ाओ और फेंकते चल जाओ। x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c हो गया। अब गुरुजी ये तो फॉर्मूला ठीक है, मगर हम अप्लाई कैसे करेंगे? देखो कभी कभी आपको x1 इस पॉइंट की जगह दे दिया जाए 2 और 3, तो जहां जहां आपको दिख रहा है x1 y1 वहां पर 2 और 3 पुट कर दो और ठोक दो, आराम से लेंथ निकलेगा। उसी का रूट चढ़ा दो, लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। जी भी दे रखा हो, आपको टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो। अब आगे चलते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्कल। किस पे? कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्कल, ठीक है। ससुरा हमारी गर्दन दर्द करने लगी इतना, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाना तो छोड़ेंगे नहीं। अभी कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो लास्ट कॉन्सेप्ट है जो छूट रखा है, अभी बता देंगे। उसके बाद आप आराम से पढ़ते जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेरा भाई हाडिच है, ठीक है। अब देखो भाई, देखो देखने की चीज़ है, बार बार देखो। जैसे देखो मेरा एक दोस्त था बगल का ही था, वो थोड़ा सा मोटा था, ठीक है ना। मोटा था तो उसको याद आया इंसिडेंट सुनाया तो यार, तो मोटा था ना, तो वो क्या करता था पता है? उसको सब बोलते थे पता है क्या? जियान बोलते थे। आपने तो कार्टून देखा होगा ना डोरेमोन वाला, उसको बोलते थे जियान, ठीक है, जियान बोलते थे। ऐसे मेरा वो दोस्त कभी कभी मेरा वीडियो देख लेता है, अगर वो देखेगा तो वो समझ जाएगा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो उसको जियान बोलते थे। तो उस पर हम लोग ने एक गाना बनाया था, मोटा शरीर वाला सूरज के किरणें आती मोटा शरीर वाला। बहुत चिढ़ता था इससे, बहुत ज़्यादा चिढ़ता था वो, मगर क्या करें, हमें भी तो मज़ा आ रहा था। वो खूब गाली देता था मन भर, हम लेकिन सुन के रह जाते थे, क्योंकि दोस्त था अपना ना मेरे भाई। चलो ठीक है, अब देखो, अब कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्किल समझ लो। कॉन्टैक्ट ऑफ टू
सर्कल एनडीए का फेवरेट है, एनडीए का फेवरेट। अभी तक आया नहीं है मगर आएगा तो आपकी हालत खराब कर देगा। पहला समझो कॉन्सेप्ट, अगर C1 प्लस C2, अगर C1 इंटू C2 ग्रेटर रहा A1 प्लस A2 से, अब पूछोगे C तो आपका क्या है गुरुजी? C1 C2 तो सेंटर है, A1 A2 क्या है? रेडियस है। समझ गए हो रे मुन्ना? समझ गए हो। अगर आपका सेंटर C1 इंटू C2 अगर ग्रेटर है A1 प्लस A2 से तो टू सर्कल डज नॉट टच ईच अदर। टू सर्कल डू नॉट टच ईच अदर। टू सर्कल डू नॉट टच ईच अदर। तो ठीक है भैया, नहीं टच कर रहा है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा? 4 होगा। याद कर लेना, ये केस फर्स्ट है, पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपका सेंटर का मल्टीप्लाई C1 इंटू C2 ग्रेटर रहा A1 प्लस A2 से, मतलब रेडियस के 2 को ऐड करने से, तो क्या होगा मेरे भाई? एक भी पॉइंट पे टच नहीं करेगा, नॉट टच ईच अदर, और नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? 4 आम का अचार लाओ ना, 4। ठीक है, अब देखो दूसरा केस क्या है? C1 इंटू C2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तब क्या होगा इस केस में? टू सर्कल टच एक्सटर्नली, टू सर्कल टच एक्सटर्नली। 2 सर्कल टच कैसे करेगा? एक्सटर्नली करेगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 3। याद रखना, वरना बाद में मत बोलना कि गुरुजी आपने करवाया नहीं। हम तो वो है कि आग से भी छाछ निकाल दे। कुछ भी बोल लेता हूँ मैं। आग से छाछ कैसे निकलेगा? छाछ तो लस्सी से निकलता है मेरे भाई। चलो अब देखो थर्ड पॉइंट, अगर आपका C1 C2 लेस देन रहा, किससे? C1 इंटू C2 लेस देन A1 इंटू A2 रहा, तो क्या होगा रे गोबर? समझो, इधर सुन। तो क्या होगा रे भैया? तो टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर क्या होगा? टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और क्या होगा रे भैया? नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब लास्ट देखो, लास्ट कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ट्रेन भी आया जा रहा है। देखो लास्ट 4 नंबर आपसे जैसे ही पूछे कि 3 केस तो गुरुजी हो गया, इसके अलावा भी कोई केस होता है ना, स्पेशल केस है, लेकिन हम ठोकवाएंगे। बाकी कोई ठोकवाए चाहे ना ठोकवाए, हम है ना। देखो
अगर आपका वेन C1 इंटू C2 आ गया ना एग्जाम में, टेबल दोगे, कंसंट्रेट हो जाओ, ठीक है। A1 माइनस A2, देखो अब ऐसा दे दिया जाए तो 2 सर्कल टच इंटरनली, तो क्या होगा, 2 सर्कल टच इंटरनली, 2 सर्कल टच इंटरनली। जाओ भैया ट्रेन जाओ, हमार दोस्त सबको तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो, कभी खाते में आ गया ना पीट पीट के कीमा बना देंगे, ठीक है ना। बात कर लेते हैं भैया, वो सुनता नहीं है, बहरे है थोड़ा, ट्रेन जो है थोड़ा सा बहरा है, क्या करे, ट्रेन कभी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो कैसे सुनेगा भाई, बिल्कुल सही बात है। तो C1 C2 क्या होगा, जब आपका A1 माइनस A2 होगा तो टच क्या होगा, इंटरनली होगा। नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होगा, नंबर ऑफ टेंजेंट 1 होगा। अब ध्यान से समझो, अगर जैसे ही ग्रेटर देन C1 C2 इज ग्रेटर देन A1 प्लस A2, नंबर ऑफ टेंजेंट 4 होगा और सर्कल टच नहीं करेगा। दूसरा केस में आता है, जैसे C1 इंटू C2 होगा आपको टच करेगा लेकिन एक्सटर्नली करेगा, नंबर ऑफ टेंजेंट 3 होगा। जैसे C1 C2 इज लेस देन A1 प्लस A2 तो आपका नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 सर्कल्स टच इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर जैसे ही लेंथ ऑफ टेंजेंट, जैसे ही आपका C1 C2 इज इक्वल टू मॉड A1 माइनस A2 होगा, नंबर ऑफ टेंजेंट 1 होगा और टच कैसे करेगा, इंटरनली। तो दोस्तों आपको ऐसा तहलका कॉन्सेप्ट कौन बताएगा, हम बताएंगे, बाकी टीचर बताएगा लेकिन पेड कोर्स में बताएगा, ये आपने नहीं पढ़ा होगा यूट्यूब पे, चाहे सर्च कर लो। मैं NDA, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड की बात कर रहा हूँ और JEE के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ ताकि JEE तक के बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो, आपसे बस कृपया चाहता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो और वही आइकन को प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। देख लो भैया, एक एक टॉपिक वाइज लेक्चर लेंगे, थंबनेल भी सेम होगा इस टॉपिक का, फिर अगले टॉपिक पे जैसे जंप करेंगे, सारा प्रीवियस ईयर खत्म करने के बाद फिर करेंगे चेंज। लेकिन आपका टारगेट बेसिक से मैथ कभी जीवन में नहीं होगा, ट्रिक्स भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, PYQ भी होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।